So we'll now study electronic configuration. Okay, dear students. Okay, dear student. Yes. Very good. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई किसी भी एलिमेंट का बचपन में कैसे पढ़ते थे? हाइड्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। फिर लिथियम का क्या होता है 2। गलत, हीलियम का 2 होता है, इसीलिए मैं समझ गया था तुम पागल हो। Li का 3, बेरिलियम, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। गलत, सारा गलत बता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर थोड़ा पूछ रहा हूं मैं। 1 2 1 3 लिथियम का क्या होगा 2, फिर 2, 3 4 5 2, 6 फिर 2, 8। ठीक है, ऐसे लिखते थे। ऐसे करते 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 पोटेशियम तक पहुंचे अगर तो 2 8 9 लिखते थे। गलत, 2881 लिखते थे ना पोटेशियम को, है ना। यहाँ तक पढ़े थे बचपन में, कैल्शियम भी पढ़े थे, 2882 पढ़ते थे, है कि नहीं? नशे में बातें कर रहे हो। तो अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे अब से हायर क्लासेस में 11th में आप ऐसे नहीं लिखा करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन। आपको लिखना पड़ेगा। इनको थोड़ी इज्जत दी गई इलेक्ट्रॉन को, पहले ऐसे ही घूम रहे थे खुला, अब इनको इनके लिए घर असाइन किए गए। क्या असाइन किए गए? सोसाइटी है इनकी अपने फ्लैट्स हैं। कोई 1 BHK में रहता है, कोई 3 BHK में रह रहा है, कोई 5 BHK, कोई 7 BHK, है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन, सुनो मेरी बात। बिल्डिंग नंबर 1 n मतलब क्या होता है? शेल। n क्या होता था? शेल को तुम जब मैं बोलूंगा तो बिल्डिंग मानोगे। क्या मानोगे? बिल्डिंग। और जब मैं बोलूंगा सब शेल, क्या बोलूंगा? मतलब n को तुम शेल को बिल्डिंग मान रहे हो। सब शेल कितने होते हैं? 4 होते हैं। SPDF ये क्या होते हैं? सब शेल। इनको जो तुम मानोगे, इनको तुम मानोगे टाइप या बिल्डिंग। ये हो गया बिल्डिंग नंबर, राइट। ये हो गया टाइप ऑफ फ्लैट, टाइप ऑफ फ्लैट। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो एक बिल्डिंग है, उसमें किस टाइप का फ्लैट है? S टाइप का फ्लैट है या P टाइप का है, D टाइप का है या F। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जो सबशेल के भी अंदर हो। भाई S टाइप के फ्लैट में कितने कमरे? 1। तो ऑर्बिटल मतलब नंबर ऑफ रूम्स इमेजिन करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? इमेजिन ऐसे करेंगे जैसे S के अंदर कितने डिब्बे होते हैं? P के अंदर कितने होते हैं? कितने BHK है P? 3। D कितने रूम्स का बना है? और F 7। ठीक है, ये F हो गया, ये D हो गया, ये P हो गया, ये S हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये नंबर ऑफ रूम्स या ऑर्बिटल जो है SPDF जो है, इस तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं। इनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। S के अंदर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, P के अंदर कितने ऑर्बिटल? 3। PX PY क्या PZ मान लेंगे। D के अंदर कितने ऑर्बिटल? 5। समझ रहे हो? रैंडमली नाम दे रहा हूं, DYZ DZX, इसका मान लो DX² -Y², इसका मान लो DZ² लास्ट वाले का रैंडम नाम है। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है DXY, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें मतलब नहीं। ठीक है, अब सुनो, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब सुनो, ये हुआ कि बिल्डर ने बोला भाई जो फर्स्ट बिल्डिंग में रह रहा है n=1 बिल्डिंग नंबर, उसको उस बिल्डिंग में एक ही टाइप का फ्लैट है, एक ही टाइप के। तो जो बिल्डिंग नंबर उसी टाइप का फ्लैट। क्या बोला? जो बिल्डिंग नंबर उसी टाइप का फ्लैट। अगर n1 है तो टाइप S आएगा, बस। मतलब 1S टाइप के फ्लैट है। n ये 1 मतलब n की वैल्यू 1 है, और S टाइप के फ्लैट। n की वैल्यू 2 मतलब कितने टाइप के फ्लैट होंगे? n की वैल्यू 2 मतलब 2 टाइप के फ्लैट। कौन कौन से? 2S और 2P। समझ रहे हो? टाइप n=3 में कितने टाइप के फ्लैट? 3S 3P 3D। n=4 में कितने टाइप के फ्लैट? हाँ, 4P 4D 4F। अब भाई 7 BHK के बाद 9 BHK में कोई रहता है क्या? कभी सुना? नहीं। 5 7 भी बहुत हो गया मैक्सिमम। 9 BHK मतलब बहुत रेयर होगा, इसलिए 9 BHK एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब F तक ही। अब इसके आगे क्या हुआ कि जब n=5 आया तो बिल्डर ने बोला भाई कोई खरीदेगा नहीं मार्केट में, GUI ब्लॉक नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ बोलेंगे टाइप ऑफ फ्लैट्स 4S। जैसे यहाँ F तक था तो मैक्सिमम
5s 5p 5d और मतलब 5g नहीं हम मानेंगे अभी। इवन दो हायर उसमें पढ़ोगे तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं, पर हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि जब नए एलिमेंट ढूंढेंगे ना तो एक्स्ट्रा सबशेल की जरूरत पड़ रही है अभी, ठीक है, पर अभी हमें उससे मतलब नहीं है। ये सब पुरानी हम पढ़ रहे हैं, हम आउट ये सब पुराने जमाने में पढ़ रहे हैं, ठीक है। n इक्वल टू 6 में क्या होगा, 6s 6p 6d और काफी पॉपुलर बिल्डर है, 7 टाइप के बिल्डिंग्स इसने खड़े किए, काफी बड़ा बिल्डर है। और हर एक बिल्डर है ना, हर एक में 4 टाइप के, जब आफ्टर 4 ऑनवर्ड्स सब में 4 टाइप के ही फ्लैट दिए उसने, ठीक है, क्लियर हो गया। अब सुनो 7 तक ही क्यों बनाए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने होते हैं 7, और शेल्स भी मैक्सिमम कितने होते हैं 7, इसीलिए तो शेल और पीरियड नंबर सेम है, मैक्सिमम शेल किसी में और पीरियड नंबर सेम है, मैक्सिमम शेल इज इक्वल टू पीरियड नंबर, ठीक है। अब देखो यहां आ जाओ, ये आपको याद होना चाहिए ऐसा होता है। अब हमने क्या क्या कवर कर लिया होता, शेल मतलब बिल्डिंग नंबर, टाइप ऑफ फ्लैट उसमें वो बता दिए। अब उनके अंदर क्या रूम्स बताओ, बिल्डिंग नंबर 1 में किस टाइप के फ्लैट है, 1s, कितने कमरे का मकान है, एक, ये कितने कमरे का मकान है, बिल्डिंग नंबर 2 में एक कमरे का मकान है, 2s एक कमरा होता है ना, s मतलब एक कमरा, 2p मतलब 3, टोटल कितने कमरे हो गए 4, मतलब अरे नेबर है ये 2s, ये तो कोई बिल्डिंग है, ये 2s है और ये 2p है ना, ये गरीब वाला नेबर और ये अमीर वाला नेबर है, क्यों, ये 2s ये बैचलर है, ये फैमिली के साथ रह रहा है 2p में, समझ रहे हो। फिर बिल्डिंग नंबर 3 में आए 3s 3p और 3d, है ना, समझ में आ रही है। इनमें रहे कौन रहे, इलेक्ट्रॉन्स, कौन रह रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो लोकेशंस एटम के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन पाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, उन लोकेशंस को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, और जहां नहीं पाए जा सकते एकदम में उनको नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोड। अरे ऑर्बिटल क्या होता है, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, रीजन इनसाइड एटम, है ना, इन विच probability of finding electron is maximum, समझ रहे हो, probability of finding electron is maximum। और नोड क्या होता है, जहां पे probability of finding electron is 0, जहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेंगे उसको नोड बोलते हैं एटम के अंदर, ठीक है। तो बताओ ये सब क्या हुआ, ऑर्बिटल क्यों कह रहे हैं मालूम है इनको, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल मतलब एक एक रूम, भाई अगर मैं अपने घर में जाऊं, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मेरे 5 कमरे का मकान है, तो मैं किसी एक कमरे में पाए जा सकता हूँ, उसके अलावा नहीं पाया जा सकता है, समझ रहे हो। तो वो चीज है, इसीलिए इनको ऑर्बिटल्स कहा, किस कमरे में कहा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डिसाइड करे वो तो ऑर्बिटल में करना है, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, यहां तक आ गया। तो अब सुनो मेरी बात, कैसे सुनना ध्यान से। अब बिल्डर ने क्या किया, पहले तो बिल्डिंग नंबर इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने चुना, बिल्डिंग नंबर 1 में कितने टाइप का फ्लैट, 1s और एक कमरे का ही है मकान। बिल्डिंग नंबर 2 पे आओ, यहाँ पे 2s भी है और 2p भी है, हाँ 2 फ्लैट है, एक में एक बैचलर रह रहा है, एक में शादीशुदा रह रहा है, इसमें बैचलर शादीशुदा और ये न्यूक्लियर फैमिली वाला, ये जॉइंट फैमिली वाला, समझ रहे हो। और फिर इसके बाद ये तो पागल ही है, 4s 4p 4d और 4f, है ना, जॉइंट का भी जॉइंट, अबे जॉइंट क्या है, जॉइंट, हाँ मजे ले रहे हो तुम लोग। ये देखो यहाँ 7 BHK, ये मतलब फिल्म स्टार रह रहा है यहाँ पे, जो नहीं लेके रह लेते हैं और फिर भाग जाते हैं कहीं, है ना, कोई बड़ा फिल्म स्टार हो जाए, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके भाग गए, 7 BHK में रहने कोई मतलब नहीं है, टेलीस्कोप लगा लिया या वो कुत्ता पाल लिया या नहीं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुत्ता ही घूम रहा है आगे पूरे घर में, देखिए कुत्ते की फैमिली है, ऐसा समझो, फैमिली फिल्म स्टार छोड़ो, कुत्ते की फैमिली है, ठीक है। तो ये बैचलर न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और कुत्ते की फैमिली, ठीक है, यहाँ रह रहे हैं। अब सुनो, क्लियर होगा, कोई भाई दिक्कत तो नहीं है। अब जब बिल्डिंग नंबर 5 उसने डाली तो उसमें भी इसी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दिया, बिल्डर का स्पेस तो लिमिटेड है ना, ये थोड़ा 9 BHK बनाएगा और वो इस तरह से बार बार रिपीट हो, ठीक है। अब ये देखो, अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर क्या पढ़ेंगे हम, इसके लिए प्रिंसिपल डिसाइड किया गया, कौन सा, अफबाउ प्रिंसिपल। मतलब जब बिल्डर अब सेल करने आया, क्या बोल रहा है बिल्डर,
है? मैं फ्लैट सेल करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन बताओ, अब तुम लोग भरो अपने आप को, बट किस ऑर्डर में? बिल्डर ने ऑर्डर डिसाइड कर रखा है। बिल्डर ने क्या ऑर्डर डिसाइड किया? उसने बोला बिल्डिंग नंबर 1 में पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो भरा तभी तो सेकंड बिल्डिंग में जाएगा। पहले इसका पैसा आएगा तभी तो इधर लगाएगा बिल्डर। इसका पैसा आया, उसने क्या किया, ये दोनों बिल्डिंग बनवाए, ये दोनों कमरे बनवाए, हाउस फ्लैट्स, और अब यहाँ पे आएगा। बताओ 1s के बाद किधर भरेगा? 2s, फिर किधर भरा? 2p, फिर किधर भरेगा? 3p, फिर 3d भरना चाहिए, लेकिन बिल्डर ने बोला नहीं भैया 4s में चले जाओ पहले, क्योंकि 3d की उतनी जल्दी ऑक्यूपेंसी नहीं होगी ना। अरे मार्केट में 3d 5 BHK थोड़ा ना पहले भर जाएगा, समझ रहे हो एकदम। तो क्या हुआ, 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं गया पहले, वो कहाँ चला गया? 4s, फिर 3D में गया। अब लकीली मिल गया, जब 4s बनाया तो उस समय तक वो ये बने नहीं होंगे, ऐसे समझो। तो अब जो नया आया उसको बिल्डर ने टरका दिया, बोला 3D में आ जाओ भाई, खरीद लो, बेच दिया। फिर 3D के बाद कहाँ गया? 4p, है ना? फिर अभी 5s में क्या हो, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ये, अब सुनो कैसे हम डिसाइड करेंगे। ये तो ठीक है, मैंने समझा दिया, हमें कैसे डिसाइड करना है। ऐसे काटो, इसको काटो, वो क्या पहले कटा, बताओ कौन सा कटा पहले? 1s, और काटो, क्या कटा? फिर और काटो, पहले कौन कटा और फिर कौन कटा? 3s, फिर काटो, कौन कटा पहले? फिर देखो 3D नहीं कटा ना, 3p के बाद इसीलिए 4s में आया इलेक्ट्रॉन। अब इसको काटो, क्या आया? 3d, 4p, 5s, फिर इसको काटो, है 4d, 5p, 6s, फिर इसको काटो, 4f, 5d, 6p, 7s, फिर इसको काटने का 5s, 6d, 7p, फिर इसको काटा, क्या आया? 6f, 7d, और लास्ट में 7f। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है, मतलब ये लोअर एनर्जी कौन सी है? 1s, और हायर एनर्जी कौन है? तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फिल्स इन ऑर्डर ऑफ लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, है ना? और ये एनर्जी कौन डिसाइड कर रहा है? अबाव प्रिंसिपल। ये सारे एटम के लिए एप्लीकेबल था एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट ये बस हाइड्रोजन ऐसा इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसा था जिसको बिल्डर ने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल वैल्यू दी, समझ लो, थोड़ा उसके लिए अलग ऑर्डर दिया, ऐसे नहीं दिया। ठीक है, बिल्डर ने ये ऑर्डर डिसाइड किया था, मैं इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो मैं पहले ये फ्लैट पकड़ाऊंगा, ये वाला टाइप का, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर 3D नहीं पकड़ाऊंगा, पहले 4s पकड़ाऊंगा। ठीक है, बिल्डर ने पहले डिसाइड किया था, ऐसे ऑर्डर में बेचेंगे। एक्सेप्ट किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए अलग ऑर्डर। ठीक है, नोट करो। ठीक है, लिख ही लिया होगा। तो 1 मिनट अली समझा क्या आपको? नहीं समझा? नीति को समझा क्या? पक्का? परसों जा रहा है ना, फ्राइडे को, ये लोग फ्राइडे को पर कहाँ पे? पुणे पे? मणिपाल जा रहा है ना वो। अब मैं किसको देखूंगा ऐसे चलाते हो बाइक? सही बात है यार। ठीक है, आओ वापस। अब हाइड्रोजन के लिए क्या बोला उसने? 1s लेस देन 2s और 2p बराबर, फिर 3s 3p 3d बराबर, है ना? 4s 4p 4d क्या 4f बराबर, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए।
नोट कर लो। तो ये यहाँ पे जो इक्वल एनर्जी दिख रही है, इक्वल साइन, मतलब 2s 2p के बराबर है, इनको बोलते हैं डीजेनरेट और सबशेल। डीजेनरेट, डीजेनरेट मतलब जिनकी एनर्जी सेम हो। डीजेनरेसी मतलब, डीजेनरेसी मतलब सिमिलर एनर्जी हो। ठीक है, ये मिटा दे। नहीं सर, अबे ये हाँ वो मिटा दो। अब बिल्डर ने क्या किया, एक और कंडीशन लगाई। क्या लगाई? साइको पागल बिल्डर था, उसने क्या कंडीशन लगाई कि एक कमरे में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। क्या? एक कमरे में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब अगर बच्चे को नींद ना है तो गद्दा डाल के मम्मी आपके कमरे में नहीं सो सकता। बिल्डर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर एक डिब्बे में है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे सो रहा है और दोनों को उल्टा सोना है, एक का सिर दूसरे का पैर तो दूसरे का सिर और इसका पैर इधर, समझ रहे हो? ये पागल बिल्डर, ठीक है। इसने बोला इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा दिख रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा उल्टा उसके, ठीक है। समझिएगा जब समझते हो जब और दे दो। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे उल्टा उल्टा, इसको अच्छे शब्द में बोले तो मतलब अच्छे कंफर्टेबली सोना चाहते हैं, है ना। बाकी तुम देख लो। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में हो सकते हैं। क्या बोला? 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में हो सकते हैं। इसी को पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही बोलेंगे। पॉलीज के 2 स्टेटमेंट थे, उसमें से एक स्टेटमेंट था कि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। अब सुनो, एक ऐसा है तो दूसरा, एक एंटी क्लॉकवाइज तो एक क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो? अब सुनना ध्यान से। अबे अगर इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है प्लस हाफ है तो इसका स्पिन क्या है? माइनस हाफ, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब सुनो, अब आ जाओ, ये सब समझ गए हो तुम। और बिल्डर ने क्या बोला? बिल्डर क्या, ये तो इंसानों का भी वही है कि मान लो तुम 4 दोस्त हो, सुनो मेरी बात। क्या? कितने दोस्त हो? 4 दोस्त हो, या ऐसा समझो, हाँ 4 दोस्त हो। तो बताओ ऐसे प्रेफर करोगे फिल होना, भाई पहले एक एक हो जाए, कमरे ऑक्यूपाई कर ले, और फिर भले ही जिसको एडजस्ट करना कर लेगा, या ऐसे तुम कंबाइन करोगे? इतना क्लोज हो फ्रेंड्स? हाँ, ऐसा तो नहीं, 2 लड़के हैं तब तो गए, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसे ही करोगे, है ना। और तुम्हारे दोस्त की अगर दोस्ती है तो तुम ऐसा करना चाहोगे, है ना। बट ऐसा लकी तो है नहीं अब इंडिया में, काट दो इसको, ठीक है। तो क्या होता है, ज्यादातर यही दिखेगा तो यही सही है, ठीक है। हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन एक एक में क्या होगा? भरेंगे और फिर कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है, ऐसे नहीं भरना है कभी मजे से, मजे नहीं लेने लगने वहां पे। हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं बताओ? ऐसे नहीं भरने, ऐसे भरने हैं। इसको बोलते हैं हंट्स रूल। इसी रूल को क्या बोलेंगे? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तुम लोग का दिमाग जो वही सब, पहले तो उल्टा लेटवा दिया बिल्डर ने, ऊपर से लड़कों को डाल दिया इधर। वो तो अच्छी बात है, कम से कम अभी 3 दोस्त होते तब सबसे खुश होते कि नहीं, ये बताओ। अभी उसके बारे में बात करते हैं। पहले हंट्स रूल समझ में आया कि फर्स्ट डू नॉट पेयर फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट गिव इन ईच ऑर्बिटल एंड देन स्टार्ट पेयरिंग, समझ रहे हो? तो तीनों को भाई, क्योंकि सबको स्पेस चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स आल्सो नीड स्पेस, राइट। वो पहले फैल जाएंगे, बोलेंगे भाई हम एक एक कमरा ऑक्यूपाई करते हैं, फिर देख लेंगे एडजस्ट किसी को करना, गद्दा डालना, क्या करना है, ठीक है। चिड़िया कैसी है, मजे ले रही है, सब मजे ले रहे हैं। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। बताओ 3 दोस्त गए हैं, अब सुनो, तुम तीनों गए घूमने हैं और तीन दोस्त गए, तो भाई ये खुश रहेंगे कि नहीं? है? ऐसे खुश रहेंगे या नहीं सर।
हाँ? या ऐसे खुश रहोगे, ऐसे खुश रहोगे ना, अगर है ना, अगर ये भी हुआ तब भी ऐसे ही खुश रहोगे क्योंकि ये जेलस हो जाएगा, अगर ये भी होना था तो ये जेलस हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसलिए जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो यही है ना। अब सुनो, स्टेबल मतलब क्या हो, या तो हाफ फील्ड हो तीनों, या क्या हो फुल फील्ड हो 1 2 3। भाई अगर बोलेगा मैं सिंगल, सब सिंगल रहो, और तेरे पास पार्टनर तो मेरे पास भी पार्टनर, तो खुश है कि नहीं, है ना? तो या तो हाफ फील्ड हो, इसको क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, या क्या हो फुल्ली फील्ड। तो हम बोलते हैं एटम जनरली उस वैलेंस में, कब की बात हो रही, किसमें, वैलेंस में। वैलेंस में अगर स्टेबल, अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो जाए तो क्या हो जाता है, स्टेबल, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो इधर, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 1 या 2 आ सकते थे? अरे एस तो एक ही डिब्बा है ना, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो दोनों ही स्टेबल स्टेट। एस के अंदर 1 हो चाहे 2, दोनों ही अच्छी बात है, डिसेंट बात है। पी के अंदर बताओ 3 हो या 6 हो, हाँ या ना, अभी देखा ना। डी के अंदर 5 हो या 10 हो, और एफ के अंदर 7 हो या 14 हो, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हो गई सारी। ये क्या हो गए, स्टेबल, है ना? सही है, तुम्हें समझ में आया, फील आई तुम्हें, कोर, तुम खुश हो गए ना ऐसे में? हाँ सही है, हाँ ऐसे में खुश रहना है, और ऐसे में भी बहुत खुश रहना है। हाँ इसी में खुश होगा, अरे बोले आदमी इसी में खुश होगा, वाह। मैं तुम्हें आज तक गलत समझ रहा था, ये तो सीधे रास्ते में चल रहा है। ये देखो, ये जो है, या तो ये इसमें खुश है सब लोग, या इसमें खुश है ना, स्पेस सबको मिल रही है, क्लियर? सो यही है हमारा बेसिक बात यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। क्योंकि सिमेट्री, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, हाँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री, पता है ना, है क्यों भाई? अब ये मत बोलना टेढ़ी नाक मिली है तो भगवान मुझे ऐसा अलग से वो किया, मुझे चुन के, ऐसा नहीं है ना। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सबको पसंद है, नेचर को, है ना भाई? आप बताओ, आपका चेहरा ऐसा हो तो बेटर है या ऐसा हो तो बेटर है? क्या बेटर लग रहा है, यही ना? ये इंटरेस्टिंग जरूर है पर बेटर तो ये नहीं समझे? तुम गाड़ी खरीद के आए हैं, तुम्हारी गाड़ी आगे से ऐसी दिख रही है और पीछे से ऐसी, कैसा लगेगा बताओ? अच्छा लगेगा तुमको? अच्छा लगेगा? तब तो तुम्हारे भाई सिमेट्री की बात नहीं रहेगा, वो बात बाहर जा चुकी है उससे। तुम्हें अब जो है लग्जरी की आदत डालनी पड़ेगी, अब तुम बहुत गरीब हो। ये देखो, ठीक है, क्या क्लियर हुआ? तो नेचर लव्स सिमेट्री, इसलिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी बात है। हाफ फील्ड या कोई भी फुल फील्ड हो, स्टेबल है, क्लियर? वेरी गुड। तो बस इतनी बातें थी। अब हम बात करते हैं आगे कैसे भरेगा, हम एग्जांपल लेंगे कि कैसे भरे जाएंगे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन। बताओ, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो कैसे बनेगा, 1s1, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं? एक। इसको बोलेंगे 1s, 1s की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। हीलियम की क्या होगी बताओ? एक डिब्बा है 1s, उसमें कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 2। हीलियम के तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 बना दो, खुश। हीलियम तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बना। तो इसको कैसे लिखोगे? 1s2। अच्छा लिथियम पे आओ, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक डिब्बे में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक डिब्बे में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक और लगेगा। 1s के बाद क्या लगेगा? 2s। ये देखो ना, 1s के बाद 2s, तो कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं अपने को? 3। तो 1 2 और फिर यहाँ जंप करेगा 3, ठीक है। अब सुनो, लिथियम का बेरिलियम, बेरिलियम में कितने? 4 मतलब 1s और 2s ही होंगे। 1 2 3 4, ठीक है। बेरिलियम स्टेबल माना जाएगा कि नहीं? काफी, है ना, बेरिलियम काफी स्टेबल है। फिर बेरिलियम के बाद क्या है? बोरॉन। बोरॉन में कितने? 5 होते हैं, तो 1s 2s में क्या फिट हो पाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन? नहीं। एक और चाहिए, कौन सा है नेक्स्ट? 2p बना के रख लो। इधर देखो, बताओ कितना आया? 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, अच्छा यहाँ लिखा नहीं मैंने, 1s2 2s 1s2 2s2 2p 1।
यहां तक आए, नोट कर लो पहले, इसके आगे बात करते हैं। ये सब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम जो बना रहे हैं सारे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट नहीं बना रहे, ठीक है? वही चाह रहा हूं ना। ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट, करें आगे। कार्बन, कार्बन पे आ जाओ। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं ना। तो कैसे बनाओगे कार्बन को? 6 भरने कैसे भरोगे? 1s2 2s2 2p 2। अरे हाँ या ना? ठीक है ना? समझ में आया कैसे? अब बार बार बॉक्स नहीं बनाने की जरूरत है, अब तुम खुद से ऐसे इमेजिन करो। मैक्सिमम कैपेसिटी तक भरना है, जैसे p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6। उसके बाद फिर वो अगले ऑर्बिटल में जाएगा, जैसे ही 6 भर जाएंगे फिर 3s में जाएगा कि नहीं? फिर 3s में 2 भर के फिर किधर जाएगा? 3p में 6 भरेगा, 6 भरने के बाद फिर 4s में 2, फिर पूरा भरने के बाद फिर 3d 10 भरना चाहिए, फिर जंप करेगा 4p में, ना? जब तक भरेगा नहीं पूरा तब तक 4p में जंप नहीं करेगा। तो जंप कब कराना है? जब भर जाए मैक्सिमम कैपेसिटी तब जंप कराना है। नोट करो। अब मुझे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का बना के दिखाओ। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p 3। बताओ स्टेबल दिख रहा है नाइट्रोजन कुछ? हाँ। क्यों? क्यों स्टेबल? 2p अबे हाफ फील्ड है ना। p में कितने इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस में? 3 है ना। तो ये अच्छी बात है ना, स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा कि नहीं नाइट्रोजन को? तो नाइट्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ना ही जल्दी, समझ रहे हो? हाँ सर। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने थे। अच्छा अभी रुक जाओ यहाँ पे, ये बताओ लिथियम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो 1s2 2s1 है, और लिथियम के पहले प्रीवियस नोबल गैस कौन सी है? हीलियम। तो हीलियम का क्या है? और ये भी पार्ट क्या है? तो हम ऐसे भी लिथियम को लिख सकते थे He ब्रैकेट में डाल देंगे और 2s1। ऐसे इसको कैसे लिख सकते हो? He। बेरिलियम को कैसे लिखोगे? He 2s2। इसको कैसे लिखोगे? He क्या 2s2 2p 3 1। ठीक है 2p1। ऐसे करके समझ में आ रहा है? प्रीवियस नोबल गैस आएगी। अब सुनो मेरी बात, यहां से देखना अभी गेम चेंज होगा। फ्लोरीन तो तुमने लिख दिया 1s2 2s2 2p5 है ना। अब नियॉन आया, नियॉन को तुमने लिखा 1s2 2s2 2p6। अब नियॉन के बाद आए, अगर नियॉन के बाद क्या आता है? सोडियम। सोडियम को लिख तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। यहां तक कितने भर चुके हैं? 10। काउंट करो 2 + 2 + 6 10। 1s2 2s2 2p6 तो रहेगा ही, और साथ में क्या आ जाएगा? 3s1। तो सोडियम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सोडियम के पहले कौन सी नोबल गैस थी? तो Ne3s1 ऐसे भी तो लिख सकते हैं सोडियम। समझ में आ रहा है? तो ये भी तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। या तो ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात। पहले का नोबल गैस है उससे। हाँ जस्ट प्रीवियस नोबल है। हीलियम मत लिख देना यहाँ पे और आगे लंबा चौड़ा 1s2 नहीं आएगा। फिर ये पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रीवियस नोबल गैस का है। यही तो है नियॉन। समझ रहे हो? तो ऐसे हो गया, नोट करो पहले फिर आगे बढ़ो। आ रहा है तुमको? जो भाई तुम्हें आया? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात।
ठीक है, अब आ जाओ, हम चलते हैं सीधा पोटेशियम पे। पोटेशियम का क्या होता है बताओ? 19। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पोटेशियम में? 19 भरने। कैसे भरेंगे? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मतलब 3p6 3p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? 4s आ रहा है। तो हम लिखते समय हमने मान लो 3d लिख के रख देते हैं और 4s ऐसे लिख के नॉर्मल ऑर्डर में लिखते हैं। भरने का ऑर्डर, ये किसका ऑर्डर है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है ना ये। अब सुनो, कितने इलेक्ट्रॉन हमें भरने थे? 19। यहाँ पे पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 19। कितने भर चुके हैं? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। कितने चाहिए और? एक। कहाँ जाएगा? 3d में या 4s में? 4s में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर 3p के बाद कहाँ जाना चाहिए? यानी कि यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ 0 ही रहेगा। और ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है? ये यहाँ तक इसको बोलते हैं क्या? आर्गन। अबे हीनियर। तो पोटेशियम तो इधर कहीं नहीं करता है ना, तो उससे पहले वाली गैस है सोडियम। जैसे यहाँ था तो उससे पहले वाली गैस क्या थी? नियॉन। पोटेशियम यहाँ तो उसके है ना। तो जस्ट प्रीवियस नंबर गैस आर्गन। तो आर्गन 4s1 3d0 लिख दें या 3d0 4s1, कुछ भी है या है ऐसे लिख दो, बस हो गया, आ गया पोटेशियम का। अब मुझे सुनो, रुको। पोटेशियम का हम लोग 289 लिखते थे, 2881 लिखते थे? 289 नहीं लिखते थे ना? क्यों नहीं लिखते थे? आप समझ में आएगा। ये देखो 2, ये सेकंड शेल 8, थर्ड शेल 8 और 1। समझा? क्यों नहीं हमने कभी 289 लिखा? क्योंकि अबाउ प्रिंसिपल कहता है यहाँ इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते, यहाँ जाएगा। समझा ना? अब आया ना फील पहली बार, क्योंकि ये समझता ही नहीं होगा कि भाई ये 28181 क्यों कर देते हैं। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। अगर हम शेल वाइज डिवाइड करें, n इक्वल टू 1 शेल वाला रीजन है, 2 n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4, तो 3 में तो 2 8 ही गया ना 3 में, तो इसलिए ऐसा होता है। एनी डाउट? नो डाउट। चलो ये हो गया, पोटेशियम समझ गए। कैल्शियम भी अब समझ ही जाओगे। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले, जो हमारे एग्जाम में आएंगे ज्यादातर, वो करते हैं। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, लेकिन वैसे स्कैंडियम पे आ जाओ। स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन है। बताओ कैसे बनेंगे? बताओ कैसे बनेंगे? भाई पहले लिख के रख दो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। देखो यहाँ तक तो रट लो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3p6 तक कितने होते हैं? रट लो 18। आंख बंद करके 3p6 तक भर दो। 2 2 6 2 6 कितने हो गए? 18। अभी कितने बचे? 3 और। अब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 4s। कितने जाएंगे? 2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो हो गया, अब कितने? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक बचा, अब वो d में जाएगा। हाँ, तो अब इसको कैसे लिखोगे? AR 4s2 3d है ना? इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है ये। लिखो भले ही जैसे नॉर्मल तुमने लिखा, बट इलेक्ट्रॉन फिल इस ऑर्डर में करोगे। मजे करो हम लोग, चिल वाले। ये जा रहा है घूमने अपने दोस्तों को लेकर। हे ब्रोस हॉप इन। बुक कराया हम महाबलेश्वर में। क्यों? अब देखो स्कैंडियम हो गया, कौन सा है? क्रोमियम। क्रोमियम पे आ जाओ। बताओ कैसे भरेंगे? 24 होता है। बताओ कैसे भरेंगे? क्रोमियम में भाई
पहले आंख बंद करके 18 इलेक्ट्रॉन तो पक्के हैं 3p तक, 24 इलेक्ट्रॉन है, अगर 18 भर चुके होंगे तो 6 और बचेंगे 24 के लिए। 2 2 6 2 6 4 है 3d पहले लिख दें और 4s लिख के रखते हैं। 4s में कितने आएंगे 2, तो कितने होंगे 20, बचे कितने 4, 3d 4, यही होना चाहिए कि नहीं? बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होना चाहिए था ये, सही किया तुमने, लॉजिकली अपने आप को सही मानो, बट तुम्हारा ये गड़बड़ क्या हो गया? क्योंकि हमने बताया था, सुनो, 4s और 3d की एनर्जी क्या है? लगभग आसपास ही है। सॉरी, 4s की एनर्जी कम है ना, बट उतनी भी कम नहीं है, बहुत कम नहीं है, समझ रहे हो? और बैलेंस कौन सा है? जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियस है 1 2 3 4 है ना, तो 4s जहां पे होगा यहाँ कहीं, तो 3d यहाँ कहीं है, आसपास ही है, समझ रहे हो? तो 4s और 3d में 4s यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन 4s और 3d में इंटरचेंज हो सकता है। तो होगा क्या? सुनो मेरी बात, और भाई क्रोमियम अकेला सिर्फ अपने ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सेल्फिश नहीं होते हमारी तरह, ठीक है? ये क्या होता है? ये सोचेगा भाई अगर मैं 3d को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, कौन सोचेगा? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? सिमिलर है, कंपेरेबल है। 4s बोलेगा अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसके पास कैसा दिखने लगेगा? 3d5, और मेरे पास क्या हो जाएगा? 4s1। मैं फुलफिल्ड था और हाफ फिल्ड हूं, तब भी मैं खुश हूं, 4s बोलेगा, मुझे कोई मेजर लॉस नहीं हुआ। और 3d बोलेगा अरे वाह, तुम 4 से मुझे हाफ फिल्ड कर रहे हो, 5d में 5 स्टेबल होता है ना, हाफ फिल्ड। ये बोलेगा फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द एंटायर क्रोमियम, ये थोड़ा देखेगा भाई तू खुश रह, नहीं, उसको तो अपने पूरे एटम एज अ होल से मतलब है, राइट? तो ये ऐसे रीअरेंज करवाएगा क्रोमियम कि तुम्हारा अल्टीमेटली क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? ये यहां तक तो आर्गन हो गया है ना, और इसके आगे हमने क्या लिख दिया? 3d5 4s1, ना कि ये 3d4 4s2 मत लिख देना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जंप करके किसमें? 3d में। समझ में आया कि नहीं? है फिर स्टेबल हो जाएगा, स्टेबलाइज हो गया। तो ये इस फॉर्म में रहना क्रोमियम पसंद करता है, क्रोमियम इसी फॉर्म में लिखोगे एग्जाम में, ठीक है? ये मत लिख देना, ये आंसर है इसका, क्यों भाई? ठीक है, मजे करो फिर। बहुत ही अच्छा लगा, बॉल ऐसे ऐसे कर रहा है, गजब। क्या नाम है इसका? क्या नाम है भाई? मिठे, अरे नाम ही नहीं पता। आगम कौन है? बताओ आप। आपको क्या याद है इसका नाम? देख रहा है कौन? इंस्टा खोल के देख रहा है, अभी मैंने किसको रिप्लाई की। तुम वो तो नहीं करते स्टॉक लोगों को? हाँ, हेलो दोस्त बनोगी मेरी, ऐसे तो नहीं भेजते, ऐसे भेजते हो भाई तुम लोग परेशान मत दिया यार, तुम लोग मैसेज कर रहे हो, तुम लोग हेलो दोस्त बन जाओ मेरी। क्रोमियम आ गया? क्रोमियम 3+ लिख के दिखाओ, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बताओ? 24 है ना? क्रोमियम 3+ में कितने होंगे? 21। करो जरा, क्या आएगा बताओ? क्रोमियम 21 भरना है ना, स्कैंडियम जैसा होगा, देख लो। क्या था? 3d0, यही 3d1 4s2, स्कैंडियम ये था ना, 3d1 4s2। ठीक है, देख लो एक बार, यही आएगा? गलत। अब सुनो, जब भी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन तुम निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कन्वेक्शन, तो पहले हमेशा न्यूट्रल बना लो, पहले हमेशा, और न्यूट्रल से निकालो इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली मत लिख दो 21, बेवकूफ, 824 लिखो पहले न्यूट्रल बना के, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। बता पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4s1 से निकलेगा 3d5 से? क्यों? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया था? 3d5 में, बट निकलेगा किसमें? 4s1। क्यों?
क्योंकि हमेशा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, हाँ समझ रहे हो? भला भले ही 3D में लास्ट इलेक्ट्रॉन, बट निकालेंगे जब इलेक्ट्रॉन तो हमेशा n इक्वल टू बाहर वाला जो n है 4 उससे निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये ऐसा, ये तो खैर गलती है, तुम यहाँ तक आ जाओ, 3D 4s लिख देते हैं। पहले क्या था, 4 ऐसे था ना पहले क्रोमियम, अब इससे पहले किससे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3, क्योंकि 3 प्लस है, तो 4s से पहले एक निकाल दो और 3D से 2 निकाल दो, क्या आ गया ना, यही आंसर है। नहीं तो अगर डायरेक्टली कर दोगे 21 करके करोगे तो गलत आएगा, इसलिए हमेशा पहले न्यूट्रल बनाओ और फिर इलेक्ट्रॉन निकालो। लिखने की गरज मतलब नहीं लिखा चलेगा, पर फिर भी ऐसे लिख दो ना, आर्गन 3d3 4s3 दिखाने के लिए कि भाई तुम इंक खत्म हो गया। इंक खत्म। तो ज्ञान बांट दिए तुमको इस बेचारे को। अब तुम लोग कॉपर का करो, कॉपर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 29 करो। देखो 29 भरने हैं तो पहले 2 2 6 2 6 और 2 20 हो गए यहाँ तक 20, और 9 क्या होगा, यहाँ आएगा, है ना, यही होगा ना। बट फॉर द ग्रेटर स्टेबिलिटी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा जिससे ये 3d10 फुल्ली फिल्ड हो जाए और ये हाफ फिल्ड भी खुश है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये नहीं होगा। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखोगे तुम। अब मुझे कॉपर +1 का बताओ और कॉपर 2+ का बताओ। कॉपर +1 मतलब इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक, कहां से निकालोगे, 4s से, 4s से, तो बस 3d10 हो गया। कॉपर 2+ में इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कॉपर 2+ मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक s से निकाला, एक d से, d हो गया 3d9 4s 0 0। दीदी पेपर में यही सब आते हैं, क्रोमियम या कॉपर ज्यादातर आता है आपके एग्जाम्स में। एक हम लोग रुबिडियम करेंगे अभी। एटॉमिक नंबर 37 है, तो इसमें न्यूट्रल स्टेट में 37 इलेक्ट्रॉन्स भरो रुबिडियम में। 37 रट लेना, रुबिडियम का होता है।
ये देखो ऐसे लिखते हैं, पहले कितने बढ़े 37 से पहले यहाँ तक तो भरी दो, कितने हो गए यहाँ तक 20, यहाँ तक 20 हुए, फिर कहाँ जाएगा 3D 10, 30 हो गए, कितने और बनने 7, 3D 10 के बाद जाता है 4P में 6 और फिर 5S में जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताओ, रुबिडियम से पहले कौन से नोबल गैस थे? क्रिप्टन, और क्रिप्टन के बाद क्या लिखते हो 5S में, क्योंकि यहां तक तो क्रिप्टन होती है, ठीक है, तो याद रखना है। पता लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? एस में गया है, पी में गया है, डी में, एफ में। एस में गया है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एस ब्लॉक एलिमेंट। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा उस ब्लॉक का वो एलिमेंट हो जाता है पीरियोडिक टेबल में। जैसे कॉपर, देखो न्यूट्रल स्टेट में कॉपर में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? अबे लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भरा था ना 3D 10 में, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भरा था ना तुमने कॉपर में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ कि नहीं कॉपर? इसलिए क्रोमियम में भी न्यूट्रल स्टेट में देखोगे तुम। सो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन उसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहा है कहां पे भर रहा है, क्यों? तो बता लास्ट इलेक्ट्रॉन रुबिडियम का ऐसा दिखेगा, उसकी स्पिन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है ना, प्लस हाफ, ठीक है। एन क्या है इसके लिए बताओ, रुबिडियम के लिए 5 है, अरे मैक्सिमम, एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है 5, ठीक है ना। कितने कौन से में? एस में है ना। कितने बॉक्स हैं? एक बॉक्स है, हाँ या ना। और ओरिएंटेशन क्या है? ये। तो चारों बातें हमने, वैलेंस, ये वैलेंस रुबिडियम का जो वैलेंस वाला सिस्टम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। N5S और इलेक्ट्रॉन के लिए बॉक्स कितना लग रहा है? एक, क्योंकि एस में तो एक ही बॉक्स होता है ना, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? हाफ। तो ये डेटा मिल गया अपने को रुबिडियम के आउटर मोस्ट उसका, ठीक है। अब होता क्या है कि जो एस सबशेल है, एस, ये देखो सबशेल कौन से थे? 4 थे ना, एसपीडीएफ। एस का जो सबशेल होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। क्या होता है? जब 1s है तो वो स्फेरिकल है, 2s थोड़ा बड़ा स्फेरिकल है, 3s और बड़ा है, बड़े वाले हैं, बड़े होते जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये स्फेरिकल एस मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एस का फुल फॉर्म नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं एस का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, है ना। एस ऑर्बिटल का शेप मतलब क्या हुआ? देखो इधर जो हम एस में एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं ना, वो स्फेरिकली ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब वो इस तरह से कहीं पे भी हो सकते हैं इस रीजन में, स्फीयर में, 3D है बॉल की तरह, 3D बॉल, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व कहीं भी मूव कर रहे हैं, वो उसी रीजन में होंगे, स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है, कहीं पे भी। ऑर्बिटल क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है इसलिए मैं ही बात, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे स्कैटर्ड है। अगर डेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, एक न्यूक्लियस बीच में ले रहे छोटा सा, उसके आसपास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जा रहा है डेंसिटी क्या हो रही? कम। अरे ऐसा जूम आउट कर रहा है, ये देखो न्यूक्लियस के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, और जैसे जैसे दूर जाओगे थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। पर होंगे जरूर इलेक्ट्रॉन, बट थोड़े कम हो रहे हैं, न्यूक्लियस के पास ज्यादा, ठीक है। तो ये स्फेरिकल शेप हो गया। बताओ स्फेरिकल शेप का कोई XYZ होता है क्या? नहीं होता ना। अरे भाई 3D है ना, X एक्सिस Y, तो ये तीनों में ही एग्जिस्ट करता है स्फीयर, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते S X S Y S Z, ऐसा नहीं बोल सकते, समझ रहे हो? क्योंकि वो तीनों में ही लाई कर रहा है, 3D है ना, 3D तो XYZ तीनों को इन्वॉल्व करके बनता है ना। बट अगर P की बात करें, P क्या है? डम्बल शेप है, कैसा है? तो डम्बल शेप 2D होता है, तो 2D जो शेप है यहाँ पे हमारा वैसे तो या तो वो ऐसे लाई कर रहा होगा डम्बल, ऐसे डम्बल मतलब इस टाइप से, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन रीजन्स में हो सकते हैं, है ना। तो
तो इसको ये किसके अलॉन्ग लेटा हुआ है एक्स एक्सिस, तो इसको कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे पी एक्स। तो ऐसे अगर बना रहे हैं तो हम पी एक्स ऑर्बिटल, पी में भी 3 थे ना पी एक्स पी वाई पी जेड, तो हर एक बॉक्स का शेप है, वो जो तुम बॉक्स बना रहे हो ना अब हम उनको शेप दे रहे हैं बेसिकली। ये ऐसे थोड़ी ना बॉक्स पड़े होंगे कमरे एक्चुअल में कि आइए आइए हमारे यहाँ आइए स्वागत है ये आपका कमरा, ऐसे थोड़ी ना होगा। वो इलेक्ट्रॉन रुके हुए थोड़ी ना है, उनका लगेज वगैरह नीचे थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो मूव कर रहे हैं ना एटम में, तो कैसे मूव कर रहे हैं एस वाले के अंदर ऐसे ऐसे स्फेरिकली, और पी में ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो? तुम सपने देख रहे थे इलेक्ट्रॉन आएंगे पैर की तरफ सोएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये देखो पी एक्स वाई एक्सिस मान लो ये वाई एक्सिस और ये जेड है, तो वाई के अलॉन्ग अगर मैंने हटा दिया तो कैसा होता है, ऐसा बनता शेप, तो ये पी वाई हो गया। और पी जेड मतलब अगर मैं ऐसे बना देता तो ये पी जेड हो गया। समझ रहे हो? तो तुम जो भी एक्सिस चुन रहे हो उसके हिसाब से तुम अपनी पी एक्स पी वाई पी जेड वगैरह डिसाइड कर सकते हो। डी और एफ के शेप के बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। एफ का शेप तो देखो हम करेंगे ही नहीं, है ना, कॉम्प्लेक्स शेप होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, तो हमें पढ़ना ही नहीं है इसके बारे में। हमें डी के बारे में पढ़ना है क्या, डबल डम्बल होता है जनरली, इसमें भी आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं, फिर मत लिख लो अभी यहां तक। एस का फुल फॉर्म क्या होता है, शार्प। एस का फुल फॉर्म क्या होता है, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज्ड, फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं, तुमने फुल फॉर्म देखो, और एफ मतलब फंडामेंटल, ठीक है। अगर आ जाए वैसे तो फुल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन बस पता होना चाहिए। मैं डी के लिए जनरल बस बता देता हूँ, डबल डंबल होता है। डबल डंबल शेप कैसा होगा, एक डंबल ऐसे बनाया, एक और डंबल बनाया ना, ये डबल डंबल हो गया, या एक डंबल ऐसे बनाया। एक एक्सेप्शन आता है ऐसा, यहाँ 2 डंबल नहीं है, एक डंबल है और एक रिंग जैसा दिख रहा है तुमको, है ना। बट ये इसको छोड़ दे, क्योंकि डी का एक डिब्बा होता है, इसको डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। बाकी सारे ऐसे दिखते हैं, ऐसे कोई ऐसा होगा, है ना, अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग लाई करेगा वो, समझ रहे हो, कोई ऐसा होगा। और चौथा 5 होते हैं ना डिब्बे, हाँ या ना, एक ऐसा होगा, मान लो एक ऐसा बनाया और एक ऐसा बना दिया, इस तरह से, तो डबल डंबल हो गए शेप्स, ठीक है। डी के इसमें अलग कौन सा दिख रहा है, डी जेड स्क्वायर, याद रखना। डी के 5 डिब्बे होते हैं, उसमें जो डी जेड स्क्वायर है वो अलग दिखता है, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा मान लो ये 3D है, तो 4D वाला और बस साइज बड़ा कर देना, 4D जेड स्क्वायर में बस और बड़ा बना देना, है ना। ये अपना मान लो 3D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, मान लेना। ऐसे करके अलग अलग नाम है ना, मैंने बताया था डी में। डी में क्या क्या नाम होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, 5 डिब्बे होते हैं ना, 5 डिब्बों के नाम बता रहा हूँ, डी जेड एक्स या एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये जो डी जेड स्क्वायर है इसका शेप अलग है वहां पे। और ये आपस में क्या होता है, डी जनरेट होते हैं, क्या होते हैं, मतलब इनकी एनर्जी सिमिलर होती है नॉर्मल कंडीशन में, अनलेस कोई डिस्टॉर्शन आ जाए, या वो हम लोग अभी नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना।